जब भी आप एप्पल कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको वहीं पर स्टोर में उनके सामने अनबॉक्स करना होता है, बेसिकली चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। तो इसके अंदर वॉच का स्ट्रैप होने वाला है एंड इसके अंदर जो है पूरी वॉच होने वाली है। डैम भाई, दिस लुक्स सो गुड एंड दिस इज बेसिकली द डायल। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पीछे इसके सारे सेंसर्स हैं, एक साइड से टाइप सी है एंड एक साइड से मैग्नेटिक वाला है। मैं लिटरली अपने एप्पल वॉच से अपने स्पॉटिफाई को एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक इफ आई हैव टू अपलोड अ ब्लॉग, सबमिट एन असाइनमेंट, वॉच अ मूवी इन द थिएटर, एनीथिंग, वो मेरे एप्पल वॉच के वॉच पेज पे सबसे ऊपर आ जाता है। नोटिफिकेशंस देते हैं वॉच पे कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द मूव रिंग एंड एवरीथिंग। इट फील्स सो रिवॉर्डिंग। तो जो फीलिंग थानोस को अपने फाइनल इन्फिनिटी स्टोन कलेक्ट करने में एंड स्टीफन वुल्फ को अपने फाइनल मदर बॉक्स कलेक्ट करने में आई, आज वो फीलिंग मैं लेने वाला हूँ, बिकॉज टुडे आई हैव कंप्लीटेड माई एप्पल इकोसिस्टम with the Apple Watch. So basically this was supposed to be my birthday gift. मेरा बर्थडे आता है अप्रैल में, लेकिन मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बताया कि जब Apple Watch सीरीज 10 आएगी लेटेस्ट, तब उसको लेना, शायद वो एक अपग्रेड हो। ये उतना बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको रिलीज के टाइम पर ही लिया है। मतलब ये इस शूट से 1-2 हफ्ते पहले रिलीज हुई है, तो ये लॉन्गर रन में काफी ज्यादा काम आएगी। So let's just unbox, set up and review this product. Also I'm really sorry अगर आपको पीछे मेरे बहुत ज्यादा ट्रैफिक की नॉइज आ रही हो। माइक इज ऑन द वे। नाउ इस वीडियो में आपको मैं और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। मैं बेसिकली इसको अपनी पुरानी वाली वॉच से थोड़ा बहुत कंपेयर करूंगा। दैट वाज बेसिकली डीजो वॉच आर। आई नो वो बहुत ही बड़ा कंपैरिजन है, वो एक बेसिक स्मार्ट वॉच थी, ये एक लग्जरी स्मार्ट वॉच है। बट मैं बस ये बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या अपग्रेड फील हो रहे हैं। एंड ऑल्सो आई विल बी कंपेयरिंग इट विद एप्पल वॉच सीरीज 9 एंड एप्पल वॉच सीरीज SE। एंड मैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीजें देख रहा हूँ, सो ऑल इन्फॉर्मेशन इज लेजिट। एंड मैं आपको मैं बताऊंगा कि व्हाई डिड आई गो फॉर दिस प्रोडक्ट। तो बेसिकली एक बार अनबॉक्स हो चुकी है, क्योंकि जब भी आप एप्पल कोई प्रोडक्ट लेते हो तो आपको वहीं पर स्टोर में उनके सामने अनबॉक्स करना होता है, बेसिकली चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। बट यहाँ से ये बेसिकली ऐसे खुलता है एंड फिर आपको इसको ऐसे खोलना होता है। दूसरी साइड पर भी ऐसे ही होता है। मैंने आज से पहले कभी भी वॉच की अनबॉक्सिंग नहीं देखी है, बट हाँ, इसको अनबॉक्स करने का तरीका काफ़ी कूल है। तो यहाँ पे पूरा वॉच का वो आता है एंड देन इसके अंदर वॉच है, ये रही। अब जब पहली बार खुला था तो ये काफ़ी लंबा ऐसे खुला था, बट अभी सिर्फ ये है। तो इसके अंदर वॉच का स्ट्रैप होने वाला है एंड इसके अंदर जो है पूरी वॉच होने वाली है। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस। सो ये बेसिकली है नॉन सेलुलर वर्जन। द डिफरेंस बिटवीन नॉन सेलुलर एंड सेलुलर इसके सेलुलर में आपको फोन की जरूरत नहीं है, आप वॉच के अंदर ही अपना कोई भी जो भी वोडाफोन, एयरटेल या जो भी आपके पास सिम है या जो भी नंबर है, आप उसमें ही एक्टिवेट करवा सकते हो। तो मेरे को वो नहीं चाहिए था, मैं अपने फोन के साथ इसे पेयर कर सकता हूँ। तो दिस इज नॉन सेलुलर एंड दिस इज 46mm एंड 46mm अभी तक का सबसे बड़ा डायल है एक एप्पल वॉच के अंदर। इससे पहले 45mm था सीरीज 9 में। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोना बी ओपनिंग दिस। डैम भाई, दिस लुक्स सो गुड। तो यहाँ पे है वॉच, उससे पहले यहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। ओके, सो इसके अंदर सबसे पहले तो इसकी चार्जिंग केबल भी है एंड और भी कुछ चीज़ें हैं। क्या इसमें एप्पल स्टिकर्स होंगे? बिकॉज यू नो मैं एप्पल स्टिकर्स का कितना बड़ा फैन हूँ। एंड मैं इसको कैसे खोलूँ? ओके, सो ये यहाँ से ऐसे खुलता है एंड इसको खोलते ही यहाँ पे थोड़ा सा और वॉच का तो चार्जिंग कैसे होती है बताते हैं। ये तो ये है बेसिकली इसकी चार्जिंग केबल की ब्रेडेड केबल है। मेरे पास अभी तक एक भी ब्रेडेड केबल नहीं थी, तो आई एम हैप्पी। एंड बाकी ये जो है ये मैग्नेटिक चार्जर है, तो ये बेसिकली इसके ऊपर जाके ऐसे अटैच हो जाता है। मतलब फोन वगैरह में मेरे पास अभी ये था नहीं, तो ये अभी तक का सबसे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जर है। ऑलराइट, सो ये रहा चार्जर। एक साइड से टाइप सी है एंड एक साइड से मैग्नेटिक वाला है, तो या काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी गाइस ये इसका डायल है एंड मैंने जेट ब्लैक कलर लिया है, जो कि सीरीज 10 में एक एक्सक्लूसिव कलर है। तो इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो ये ऐसे करके बाहर आ सकता है एंड दिस इज बेसिकली द डायल। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। पीछे इसके सारे सेंसर्स हैं। बाकी यहाँ पे 2 बटन्स हैं, एक डायल को रोटेट करने का है, एक ये ऑन ऑफ बटन है। सही से दिख नहीं रहा है अभी। ऑलराइट, बैंड अब हम अनबॉक्स कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ से हटाना है, यहाँ से ऐसे, देन दोनों साइड्स को डायल में अंदर डालना है। एक एक करके डाल देता हूँ मैं।
Okay, so it's been some time since I've been using the Apple Watch and I would like to list some of its pros and cons now, जिससे आपको बेटर समझ आए कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है एंड किसको ये लेना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा प्रो तो यही है यार कि जो आई थिंक हर एप्पल प्रोडक्ट का होता है, एंड दैट इज द कनेक्टिविटी विद द एप्पल इकोसिस्टम। आई मीन मैं लिटरली अपने एप्पल कैलेंडर को फ्रॉम माई मैक एंड माई फोन इसको अपने वॉच फेस पे ला सकता हूँ, रिमाइंडर सेट कर सकता हूँ, एंड लाइक मैं लिटरली देख सकता हूँ कि जो मैंने नेक्स्ट इवेंट शेड्यूल करा है, इफ आई हैव टू अपलोड अ ब्लॉग, सबमिट एन असाइनमेंट, वॉच अ मूवी इन द थिएटर, एनीथिंग, वो मेरे एप्पल वॉच के वॉच फेस पे सबसे ऊपर आ जाता है। एंड और भी अपनी नोटिफिकेशंस को, मैसेजेस को, कॉल्स को, डिफरेंट ऐप्स को, इवन व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस और उनके रिप्लाईज को बहुत ही सीमलेसली एक्सेस कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा मैं सरप्राइज हुआ था जब मैं लिटरली एक बार रैंडमली कॉलेज में था एंड मैं अपने ईयरफोन लगा के बैठा था, मैंने देखा कि मैं लिटरली अपने एप्पल वॉच से अपने स्पॉटिफाई को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि मेरे फ़ोन में है। लिटरली मेरी सारी प्लेलिस्ट, मेरी पूरी लाइब्रेरी, मेरा पूरा का पूरा जो होम पेज था स्पॉटिफाई का, वो इसके थ्रू मैं एक्सेस कर पा रहा था, स्विच कर पा रहा था, एंड वो मेरे एयरपॉड्स पे आ रहा था। आई मीन द सीमलेस कनेक्शन ऑफ द एप्पल इकोसिस्टम इज लिटरली समथिंग भाई। द सेकंड थिंग दैट आई लव अबाउट इट इज द वर्कआउट एंड द ट्रैकिंग ऑफ योर हेल्थ फीचर बेसिकली। सो एप्पल वॉच में बेसिकली 3 रिंग्स होती हैं, विच इज द मूव रिंग जो कि रेड वाली होती है, देन द वर्कआउट रिंग जो कि ग्रीन वाली होती है, एंड देन द स्टैंड रिंग जो कि ब्लू वाली होती है। एंड दे आर काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मूव रिंग आपकी कैलोरीज काउंट करती है, वर्कआउट आपका वर्कआउट ड्यूरेशन काउंट करती है, स्टैंड रिंग काउंट करता है दिन में कितने घंटे स्टैंड कर रहे हो। एंड यू कैन लिटरली सेट योर ओन गोल्स एंड उसके हिसाब से आप थ्रू आउट द डे उसे ट्रैक कर सकते हो। एंड यू नो मोर देन स्टेप्स आप और भी इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हो, जो कि ईजिली अगेन आपकी वॉच फेस पे ही दिख जाता है। एंड मेरा लिटरली रोज ये गोल होता है कि मैं अपने तीनों रिंग्स को कंप्लीट करूं, एंड व्हेन आई डू दैट आई फील सो गुड। एंड वो आपको लिटरली ऐसे मैसेजेस देते हैं, ऐसे नोटिफिकेशंस देते हैं वॉच पे कि कांग्रेचुलेशंस यू हैव कंप्लीटेड द मूव रिंग एंड एवरीथिंग। इट फील्स सो रिवॉर्डिंग एंड नीडलेस टू से इसकी जो भी ट्रैकिंग है, इवन द स्लीप ट्रैकिंग, द ब्रेथ ट्रैकिंग, द हार्ट बीट ट्रैकिंग, ये सारी इतनी एक्यूरेट है। कोई भी और वॉच आई डोंट थिंक इसको उतने अच्छे तरीके से मैच कर पाती है, मतलब और ऐसे हाई प्राइस वाली कर पाती है। बट अगेन एप्पल वॉच इज एप्पल वॉच, राइट। मेरा फेवरेट चीज़ तो थी, मैंने लिटरली दिसंबर 2024 से अपनी स्लीप ट्रैकिंग शुरू करी थी विद द वॉच, एंड मैं आज तक उसे ऐसे ट्रैक करता हूँ। एंड इट लिटरली शोज कि आप डिफरेंट स्लीप फेजेस में कब कब गए हो। यू कैन फाइंड द बेस्ट टाइम टू स्लीप, द बेस्ट टाइम टू वेक अप एंड एवरीथिंग। इट्स जस्ट सो गुड। मैं लिटरली रोज ये पता कर पाता हूँ इफ आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स और नॉट, बिकॉज हम नींद में भी कभी कभी रात को उठते हो, एंड वो भी ये एप्पल वॉच ट्रैक करते हैं बाय यू नो काउंटिंग इट एट अवेक आवर्स। तो वो अवेक आवर्स माइनस करके आपको पूरी स्लीप बताती है, शोइंग कि आप एक्चुअली में कितना सोए हो। बट एज वी नो देयर इज ऑलवेज 2 साइड्स टू द सेम कॉइन, एंड भाई इसमें कॉन्स हैं। सबसे बड़ा कॉन तो यही है यार कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत कम है। आई मीन व्हेन आई वाज यूजिंग इट जस्ट टू ट्रैक माय वर्कआउट्स इन द फर्स्ट फ्यू डेज, मेरे को 4-5 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती थी। बट नाउ दैट आई एम ट्रैकिंग माय स्लीप, माय स्टेप्स, माय वर्कआउट एंड आई एम वेयरिंग इट एवरी डे, लिटरली 3 दिन से ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ नहीं चलती है। एंड इवन लो पावर मोड डाल के भी मेरे को सेम ही लगता है। एंड आई डिड नॉट नो कि यू नो एप्पल वॉच की बैटरी लाइफ इतनी कम है, बिकॉज जो लास्ट वॉच थी मेरी डीजो वाली, उसकी बैटरी लाइफ लिटरली 10 दिन तक चल जाती थी। मेरे को याद है मैं एक बार अपनी ट्रिप पे गया था फ्रेंड्स के साथ, एंड उसमें मेरी पूरी बैटरी लाइफ 100 से 80 हुई होगी। एंड यही एप्पल वॉच को मेरे को अपनी 10 दिन की बाली ट्रिप में कम से कम 3 बार चार्ज करना पड़ गया था। दैट वाज सो इरिटेटिंग, स्पेशली व्हेन यू हैव द सेम एप्पल अडेप्टर बट 3 डिफरेंट वायर्स फॉर योर फोन, एयरपॉड्स एंड योर वॉच। ओह माय गॉड, डोंट आस्क मी। मतलब एक ही चार्जर से तीनों चीजें चार्ज नहीं हो सकती। आई मीन आई लाइक द मैग्नेटिक सिस्टम बट स्टिल। एंड दूसरी चीज, मैं इसको इतना बड़ा कॉन नहीं कहूंगा, बट काइंड ऑफ लाइक एडवाइस और जस्ट समथिंग आई विटनेस्ड, कि इफ यू आर कंफ्यूज बिटवीन गोइंग फॉर एप्पल वॉच सीरीज 9 और 10, बस इतना याद रखना कि अगर आप कोई सीरियस माउंटेनियर या फिर एक बहुत यू नो सीरियस स्विमर जो कि बहुत नीचे डाइव करता है वो नहीं करते हो, सो देयर इज नॉट अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। द ओनली 2 things they added was for those 2 activities, those 2 sensors and like depth sensor and elevation sensor, and उसके अलावा लिटरली सेम चीज है, बस इसका डायल हल्का सा बड़ा है। एंड आई मीन इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट। आई मीन आई वेटेड फॉर सीरीज 10 एंड मैंने इसलिए सीरीज 9 नहीं ली, अपने बर्थडे के इतने मंथ्स बाद ये वॉच ली। एंड सीरीज 9 एंड 10 में मेरे को उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा, ऑल्दो आई स्टिल लव दिस वॉच, इट्स अमेजिंग। तो यस, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो राइट हियर। एंड मैं एक्चुअली इस एप्पल वॉच के साथ एक काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज करने का सोच रहा हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको चैलेंज देखना है हम लोग जल्दी से वो कर देंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक कर देना। चैनल पे नए हो, बाय चांस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हिट 2000 सब्सक्राइबर्स एज सून एज वी कैन। एंड मेरे को दिख रहा है वो होते हुए, ठीक है।
सो कर देना, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू ऑलरेडी नो इट. डू और मेक्स यू हैप्पी, डू और मेक्स यू स्माइल, बिकॉज व्हाट मैटर्स इन द एंड इज #you should be happy and peace out. वो एक बेसिक स्मार्ट वॉच थी, ये एक लेजेंड चेक करने के लिए. हाँ भाई आजा, आना, इधर घर में आके तू ही चला ले स्कूटर. यार मेरी मेमोरी खा जाओगे तुम. द सेकंड, एंड वो भी तो मैंने द ब्रेथ ट्रैकिंग, द हार्ट ब्रेक, the heartbeat tracking,